नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आंदोलनकारी किसानों की ओर से 27 सितंबर यानी कि आज बुलाए गए भारत बंद को अधिकतर विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। हालांकि किसान नेताओं ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों, संस्थानों, बाजारों, दुकानों और उद्योगों को बंद रखने की अपील की थी। हालांकि आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा ही साबित रही। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अब किसान संगठन पहले भी चक्का जाम और भारत बंद कर चुके हैं। हालांकि नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध जल्द समाप्त होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसान नेताओं का यह भी दावा है कि पूरे भारत से लोगों का भारी समर्थन मिला है। भारत बंद सफल रहेगा और ये भारत बंद कितना सफल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बब्बन चौधरी नेता किसान जुड़े हैं, किसान नेता हैं ये। स्वागत है लोकमंच न्यूज में। अनुपम भंडारी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, और ईरम नेता आप हैं। आप तीनों का ही स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और सबसे पहले बब्बन जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज भारत बंद का आह्वान किया गया और यहां तक कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत बंद का जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि काफी सफल रहेगा, इतना कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। आप क्या कहते हैं इसे लेकर? देखिए, भारत बंद का जो आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, उसमें जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन होने के नाते बुलंदशहर पूर्ण तरह सफल रहा है। और अभी तक कहीं मैंने टीवी देखा नहीं है, पूरे भारत में ऐसी तरीके से सफलता रही होगी। खुर्जा में आज पूरे दिन सुबह 10 बजे से ही किसान पहुंच गए, प्रतिष्ठानों को बंद कराया, उनसे निवेदन किया, व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग किया। जो हमारे बार एसोसिएशन खुर्जा है, उन्होंने भी पूर्ण रूप से उसमें सहयोग किया और पूर्ण रूप से आज खुर्जा, बुलंदशहर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो प्रतिष्ठान थे, जो निजी दुकानें थी, वो भी बंद रही। मतलब आप ये कहते हैं कि भारत बंद का जो आह्वान आज किया गया वो पूरी तरीके से सफल रहा है। बीजेपी नेता के पास चलेंगे। अनुपम जी, कितना सफल रहा है आपके अनुसार भारत बंद जो किसानों ने किया आज? भंडारी साहब, आवाज आ रही है? भंडारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद कोई तकनीकी समस्या है, आवाज नहीं जा पा रही है। ईरम जी, ये सवाल आपसे रहेगा, कितना सफल रहा है आज का भारत बंद? क्योंकि किसान नेता कहते हैं कि बढ़ चढ़कर व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया, तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और उनके अनुसार भारत बंद सफल रहा है। बिल्कुल, भारत बंद सफल रहा है और आम आदमी पार्टी पहले से अन्नदाताओं के साथ खड़ी थी। क्योंकि ये 3 जो काले कानून बने हैं, ये पूंजीपतियों के लिए बने हैं, ना कि किसानों के लिए बने हैं। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही थी, कहीं तो आपके बड़े नेता नहीं दिखे भारत बंद में या फिर इससे पहले जो इतने भी आंदोलन हुए हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार अपना सवाल। इरम जी, अभी आपने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है, लेकिन आपके कोई भी बड़े नेता या कोई भी सरकार के नुमाइंदे दिखे नहीं इस आंदोलन में, या पहले भी जो काफी आंदोलन रहे हैं? देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर आवाज सदन में किसी ने उठाई थी तो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने उठाई थी। जब ये डेथ वारंट पास हो रहा था, काला कानून पास हो रहा था, तब सबसे पहले अगर आवाज उठाई थी तो संजय सिंह जी ने उठाई थी। और दूसरी बात आपको बता दूं, अरविंद जी ने खुद इस बात को कहा है कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। सदन के अंदर आवाज उठाने से क्या होगा? पार्टी का एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता छोड़िए, भारत का नागरिक जो अन्नदाता के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन नीरम जी, आपने कहा कि सदन में बात उठाई थी, आप सदन से तो बाहर है नहीं, सदन से पूरा मामला सड़क पर आ गया है। पिछले 10 से 11 महीने हो चुके हैं, अन्नदाता सड़कों पर है। विपक्षी दल की कहाँ भूमिका है, कहाँ है विपक्षी दल?
आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले हमारे राज्यसभा सांसद मिलने गए थे, अरविंद जी मिलने जा रहे हैं किसानों से, लगातार उनको जो अब ये तो जो सत्ता में बैठी सरकार है उससे आपको ये सवाल करना चाहिए कि जो उन्होंने किसानों के लिए कीले गाड़ने का काम किया था, किसानों के लिए तार बांधने का काम किया था, ये जवाब तो अनुपम जी से आपको पूछना चाहिए कि वो 3 काले कानून क्यों नहीं वापस ले। ठीक है, ये सेम सवाल रहेगा। अनुपम जी, आपने सवाल सुन लिया होगा, इरम जी ने आपसे एक सवाल किया है, जवाब सर। भंडारी साहब आवाज आ रही है? मैं चाहूंगा सवाल दोबारा से किया जाए क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, इरम जी सवाल को दोबारा दोहराएं। अनुपम जी, मैं बस एक ये बात कहना चाहती हूँ कि भारत बंद को जो लेके आज किसान 700 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं किसान, और आज जो है भारत बंद भी उन्होंने किया। किस तरह से आप उनकी बात मान लेंगे कि किसान अपने घर को वापस जाएं? 3 काले कानून जो लेके आए हैं वो किसके लिए लाए हैं? आप अन्नदाता के लिए लाए हैं कि उनके सामने आपने कीले, किसानों को उनके सही रेट नहीं दिए जाएंगे, एमएसपी का दाम नहीं दिया जाएगा। ये तो एक हो गया मैम, 2 हजारों करोड़ किसानों की समस्या ये है कि अगर दे दिया जाएगा। जानकारी अगर नहीं होती है तो उसके अभाव में कुछ भी बोलना यह उचित नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ किसान के जो कानून है उसमें साफ शब्दों में ये चीज किसानों के लिए जो कानून बनाया गया वो हित के लिए है। और आज जो इतना जैसे आपको देख रहे होंगे हमारे जो किसान नेता है मिस्टर अनुपम जी, आप तीनों कानून को दोहरा दे सर। चुनाव होता है वहाँ जो है ये जो है अपना कानून की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र में सरकार किसकी है और वहाँ पर गन्ने का मूल्य कितना है? महाराष्ट्र में सरकार किसकी है, वहाँ गन्ने का मूल्य बता दूं मैं आपको। भंडारी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? गन्ने का मूल्य 180 रुपया। भंडारी साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? सरकार किसकी है? भंडारी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज जी, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि महाराष्ट्र में मत जाए सर, इतना समय नहीं है सर, 30 मिनट का समय है कुल। महाराष्ट्र जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको क्या लेकिन आप बोल रहे हैं बार-बार कि काले कानून कैसे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिहार में 2006 से है। वहाँ के किसानों का क्या बड़ा हो गया जो अब केंद्र ने? मैं बता दूं आपको, एपीएमसी के एक्ट के तहत हमारे किसान भाई को जो है जो एमएसपी मिल रही है वो मैक्सिमम मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार में 2006 से सर वहाँ के किसानों को कितना बड़ा कर पाए? एक मिनट उसके अगेंस्ट में 180 रुपये मिल रहा है महाराष्ट्र में और 280 तमिलनाडु में। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये जो कानून है ये कानून किसानों के हित के लिए है। सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। आज आपको बता दूं मैं आपको, इसमें किसानों को किसी बात का डर होने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें जो है आपको साफ शब्दों में बताया गया है कि ये जो मार्केट फीस किया है आपको ये बुरा जा रहा है कि आपको न्यूनतम दर दिया जाएगा, मिनिमम एमएसपी मिलेगी, लेकिन जबकि किसानों को मैक्सिमम एमएसपी के साथ साथ उनको ये छूट है कि वो किसी राज्य के अगेंस्ट में अगर दूसरे राज्य में उनकी एमएसपी ज्यादा मिलती है वहां पर फसल बेच सकते हैं। जैसे मंडी चलती है वैसे मंडी चलती रहेगी। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो ट्रेडर है, ये ट्रेडर बीच के जो बिचौलिए बोलते हैं, आड़ती बिचौलिए हैं, ये तकलीफ उनको है, ये तकलीफ उनको है जो विरोधी पार्टी है। भंडारी साहब, बिचौलिया मुद्दे को लेकर वो सड़कों में लेकर का काम कर रही है और इन नेताओं को इन आरक्षियों को साथ में काम कर रही है। पूरे किसान, पूरी जनता जो है उसको आपका कानून नहीं समझ में आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? फार्मिंग का मतलब क्या है? देखिए, आज गेहूं में 106% का जो है बढ़त है, जौ में 65% की बढ़त है। भंडारी जी, हमारे साथ किसान नेता है, किसान नेता उनके पास चलेंगे फिर आपके पास वापस लौटेंगे। चौधरी साहब, अभी आपने दोनों ही नेताओं को सुना, बोलिए सर। ये परेशानी किसको है? ये परेशानी उनको है जो अड़ती है, जो बीच के। चौधरी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बब्बन चौधरी जी आवाज आ रही है? बब्बन चौधरी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुन लिया, मौजूदा सरकार के भी और इरम जी को भी। जवाब सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, बोलिए। 1975 की एमएसपी गेहूं की सरकार ने दी थी। गेहूं बाजार में बिका 1400, 1500, 1350। अभी जो हमारे भंडारी भाई जी कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी पूरी मिल रही है, इनको पता नहीं है कि किसानों की हालत आज क्या है। ये केवल अपने एसी कमरों में बैठ करके जो 2022 में
गेहूं की प्रति क्विंटल दर कितनी थी और आज कितनी है मालूम आपको? अब बताइए। मोदी जी ने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। क्या भंडारी जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी? आज 1975 आप शांत रहिए, पहले मेरी बात सुनिए। 1975 का 1975 का 3950 होता है, क्या 1 जनवरी से दिखवाओगे आप? 1975 का 3950 होता है डबल, क्या आप दिखवाओगे? 25 रुपए सरकार ने बढ़ाए, 5 साल में 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाए। 40% जो और उत्पाद हैं उन पर महंगाई हुई, 1.5% इन्होंने बढ़ाया है। भंडारी जी पूरी जानकारी रखिए किसान के बारे में, उसके बाद में आप बात करिए। जानकारी पूरी रखी है तभी हम बता रहे हैं आपको। आपको जानकारी 40% की बात मैं करूं, आपको जानकारी 40% और उत्पादों पे महंगाई हुई, 1.5% आपने गन्ने में बढ़ाया, आपको जानकारी है ना? बिल्कुल जानकारी हमको है। हमने 325 रुपए 325 रुपए आज आपकी तारीख में एमएसपी कितना बढ़ाया गया ये मालूम आपको? गन्ने पे कितना बढ़ाया गया है? कितना बढ़ाया बताइए? एफआरपी में 5 पैसे किलो आपने बढ़ाया है, केंद्र सरकार ने 5 पैसे किलो एफआरपी में। 5 पैसे किलो प्रतिदिन आप पेट्रोल बढ़ाते हो, डीजल बढ़ाते हो प्रतिदिन, मालूम है आपको? देखिए मेरा ये कहना है, आपको पहले बता दिया, इस समय किसान को इस जो एमएसपी का जो रेट दिया जा रहा है मंडी से कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो ये बताया जा रहा है कि मंडी सही आएंगी, तो भंडारी जी किसान तो प्रचार किया जा रहा है। भंडारी जी किसान को कहिए कि आप एमएसपी को हो हमें लिखित रूप में दे दीजिए, हम मौखिक रूप से नहीं मानेंगे। स्वतंत्र हैं भंडारी साहब, अब मंडी हर बिहार की कैसे चली गई, मध्य प्रदेश की मंडियां क्यों नीलाम हो रही हैं, आप बताएंगे क्या? भंडारी बताएंगे क्यों नीलाम हो रही है मध्य प्रदेश की मंडियां? आपको लग रहा है आज की तारीख में मंडिया को देखिए, मंडिया जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसी तरह कार्य करेंगी। लोग ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है आपको लालच दे कर रही है, जबकि किसान जो है अपनी फसल की खरीद फरोख्त जो कर रहे हैं वो बड़े बड़े उत्पादकों को दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 16 रुपए रहता है, आपको जानकारी है? किसानों मैं अन्न उगाता हूँ, तो मैं आपके माध्यम से अपना माल किसी और को क्यों बेचूं? मैं दर क्यों नहीं दे सकता हूँ? जो दर जो हो रहा है बीच के बिचौलियों का दर हो रहा है, ये समझने बात कीजिए। और विरोधी पार्टी के पास तो मुद्दे नहीं है, ये जो है आज की बात करें कहाँ से किसानों ने आपकी सरकार बनवाई है, किसानों ने बनवाई है आपकी सरकार। किसान ही वक्त दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं, आज तक आपने उनके बारे में सोचा? 700 किसान मरे, शहीद हुए 700 किसान, आज तक आपने वो किसान है। किसी की गाड़ी पथराव कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी तोड़फोड़ कर देते हैं, वो किसान है। लेकिन भंडारी साहब कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक बात कर चुके हैं 11 दौर की, वो जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है उनके साथ मिलके गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, अपने फसल का उत्पादन कर रहे हैं। ये मालूम आपको? वो सबसे अधिक मुनाफा इनको जो हुआ है वो हमारे इस प्रकार के अंदर हुआ है। भंडारी ये जो एपीएमसी जो मंडी है, इसके अगेंस्ट में किसान को उससे पहले जब पूर्व सरकार थी उसकी खेती की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। ये मालूम है 1970 के अंदर ये एपीएमसी जो ऐसे बनाया गया था, इसमें कृषि रिफॉर्म नीति बनाई गई थी। आज की तारीख में किसान को अच्छी और निश्चित कीमत मिलती है। भंडारी जी भंडारी जी आपने कई बार एपीएमसी का जिक्र किया। भंडारी जी सुनिए पहले, भंडारी जी सुन भी लीजिए सर, सुन भी लीजिए। आप बार बार एपीएमसी का जिक्र कर रहे हैं। से पहले उद्योगपतियों को कैसे पता था कि कानून आने वाले हैं, बताएंगे आप जरा? उद्योगपति के साथ मिलके हुए ये किसान धंधा करते थे, बीच के आड़ती जो चले गए ना, जो कम से कम आदमी है, उद्योगपतियों के साथ आदमी है, उद्योगपतियों के साथ आपकी सरकार धंधा कर रही है, मिल करके आपकी सरकार धंधा कर रही है। सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, किसमिस खा रहे हैं, वो वीडियो में हम सबने देखी हम लोगों ने। वो किसान के रूप में कौन बैठे हुए हैं यहाँ पर?
कौन बैठे हुए हैं? भंडारी जी कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक मिलने के लिए गए थे, 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं, तो किसान नहीं है फिर सर? वो किसान नहीं है। इरम जी एक मिनट, किसान साहब जो है ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं आपके महाराष्ट्र भंडारी जी भंडारी जी मुझे बस आपसे, भंडारी जी मेरी सुनिए, भंडारी जी एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए मुझे, भंडारी जी एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए, इरम जी एक मिनट मैम, एक मिनट। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? ये तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रहा है? इसका भंडारी जी मुझे ये जानना है सिर्फ आपसे, आपको भंडारी जी मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होती है आंदोलन कहाँ का हो रहा है। महाराष्ट्र का किसान वहाँ पर 180 रुपये मिलता है, उसको गन्ने का मूल्य मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 मिलेगा। अगर ये कानून लागू हो गया तो महाराष्ट्र का किसान उत्तर प्रदेश का माल दे सकता है, ना कि 180 में 325 रुपए में। फायदा किसको हो रहा है? किसान को हो रहा है। ये दर्द जो पेड़ का हो रहा है ना, ये आरक्षियों को हो रहा है। वो पता नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 175 हो गया, तुम्हारे आप हो गया, तुम्हारा सपना हो गया, आपको जानकारी है। ये पीछे फायदा हो रहा है। सोने के तारों में बिजली आती है क्या? 175 रुपए प्रति किलोवाट, हरियाणा में 35 रुपए किलोवाट, या सोने के तारों में बिजली देते हो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में? मैं आपको आखिरी बात करते हो, अगला सुनाता आपको। देखिए पहले 2020-21 में 1525 रुपए प्रति क्विंटल जौ का रेट हुआ करता था। आज 21-22 में वो हो 1600 रुपए हो गया। आप चने दाल से आइए, पहले 20-21 में कितना था? 4875, आज कितना है? 5100। मसूर दाल से आइए, पहले कितना था? 1620 में, अब 4800, आज कितनी है? ये बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है? आप 1 लाख मिला ना, ये किसान के रूप में जो बैठे हुए हैं ये जनता सबको जानती है। भंडारी जी मुझे ये जानना है कि आप तीनों को मेरी आवाज आ रही है? आप तीनों को मेरी आवाज आ पा रही है? इरम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भंडारी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बात पूरे भारत में चक्का जाम किया, बाजार बन गए, किसान नहीं थे। चौधरी जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी तो एक मिनट सर, शांत रहिएगा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। भंडारी जी आपने कई बार बोला कि किसान के रूप में, मुझे बस इतना जानना है कि आपकी कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक बात कर चुके हैं, 11 दौर की बातचीत हुई है, जब वो किसान ही नहीं है तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? मुझे बस ये बताना है आपको। देखिए कोई भी आंदोलन करता है, कोई भी आंदोलन करेगा तो सरकार, तो रक्षा मंत्री भी आएंगे बात करने के लिए, कृषि मंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने खुले मंच में बोला कि आप लोग आइए, आकर प्रतिनिधिमंडल जब वो किसान ही नहीं है तो संशोधन क्यों कर रहे हैं? फिर संशोधन भी मत करिए। बात की भी गई है भंडारी साहब, अगर वो किसान ही नहीं है तो संशोधन क्यों कर रहे हैं? और आप बार आप एपीएमसी बोल रहे हैं। सुनिए सरकार ने जो बातों की मानी है। अनुपम जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। इरम जी पहले इस सवाल का जवाब, बार बार कह रहे हैं बातचीत करने में, ये बताइए किसी के मौत का फरमान सरकार ने किसानों के 2 मुद्दे माने हैं। देखिए ये आपने किसानों की मौत का इरम जी सुन लीजिए पहले, इरम जी सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, बोलिए सर। भंडारी जी बात पूरा करें अपना। मेरा क्या कह रहा हूँ, किसानों को जब बैठक हुई थी, सरकार ने उनके 7 शब्दों में 2 मुद्दे माने थे जो मांग रहे थे, वो दिया गया था। पहला क्या था कि दूसरा का बिजली कानून था, वो मान लिया गया। पराली को लेकर बात हुई थी, वो मान ली गई। लेकिन जो किसान के हक की बात है, और वो किसान के हक की बात है जिसमें सारा का सारा हिंदुस्तान किसान खुश है। आज हम तो कोई उत्पादन करते हैं, हमको 100 रुपए की आमदनी होती है। अगर हमको 100 रुपए सरकार दे रही है, अगर मैं उसको डायरेक्टली बेचता हूँ किसी को, हमको हमारे हाथ में 100 रुपए की जगह 75 रुपए आते हैं, 25 रुपए कहाँ जाते हैं ये सबको पता है। आज ये है, अगर मैं 100 रुपए का उत्पादन कर रहा हूँ, अगर हमारे राज्य में उसका 100 रुपए का मूल्य मिल रहा है, अगर दूसरे राज्य में 175 का मूल्य मिल रहा है, वो बिचौलिया, ठीक है। भंडारी जी आपने अपनी बात रखी, बिचौलिया ठीक है वगैरह ये नहीं देना पड़ा किसी। लेकिन सर जिस बिचौलिया का बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि बिचौलियों को हम बीच से हटा रहे हैं, तो आप ये भी सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा, उसी बिचौलिए की वजह से किसानों का कच्चा माल भी बिक जाता है।
जब किसानों को दिक्कत नहीं है बिचौलियों से, तो आपको क्या दिक्कत है? अब वो उनका अगर मान लीजिए कच्चा माल बच जाता है तो क्या किसने वो बोल करेंगे? दिया कि किसान बिचौलियों के कारण ही कच्चा माल लेते हैं? किसने बोल दिया? आपको नहीं लगता? किसान अपना उत्पादन स्वयं करते हैं। कच्चा माल जो बिचौलियों के थ्रू उनका बिकता है, उसके उनके वो कहाँ जाएंगे फिर? ट्रेडर बढ़ रहे हैं, ये ट्रेडर आप बार बार एपीएमसी बोल रहे हैं सर। दूसरा सवाल आपका इसीलिए हो गई है कि आगे तारीख में आप 100 रुपए पैदा करता है, 100 रुपए का मूल्य है, उससे करते करते मिलते करते 40 रुपया। ठीक है भंडारी जी, क्योंकि समय नहीं है सर। भंडारी जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है, आप बार बार एपीएमसी बोल रहे हैं। बिहार में एपीएमसी 2006 से लागू है, बिहार के किसानों का क्या भला हो गया? आप मुझे ये भी बता दीजिए। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, एपीएमसी बिहार में 2006 से लागू है, बिहार के किसान आज कहाँ है? मेरा आपसे केवल इतना कहना है, आज ये कानून जो है, 3 कानून जो बने हैं, ये कानून भारत के किसानों के हित के लिए बने हैं और इसमें साफ शब्दों में जितने भी हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि जैसे अपनी बात पहुंचाई है भंडारी जी, यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर किसानों के बीच जाकर बोल पाए, कैंपेन कर पाए, तो शायद बात बन जाए। फिलहाल सर समय खत्म हो चला है, इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना चाहते हुए भी चर्चा को मुझे यहाँ समाप्त करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 10 से 11 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलनरत है। आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया। हालांकि बताते चले आपको कि कई सारे राज्य के अंदर चुनाव है, असर भी देखने को मिला। किसान नेताओं का यही दावा है कि पूरे भारत से लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।